स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, दोस्त एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गूगल के एल्गोरिथम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ एल्गोरिथम। अगर सिंपल वर्ड में मैं डिफाइन करूं आपको, एल्गोरिथम मीन्स होता है रोबोट्स, गूगल के रोबोट्स, जिनको गूगल के द्वारा एक स्पेशल टास्क दिया हुआ है, एक वर्क दिया हुआ है, एक वर्क असाइन किया हुआ है, जो उस वर्क को प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो गूगल के कई सारे रोबोट्स हैं, लेकिन आज हम इस लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे एसईओ के अकॉर्डिंग जो बेस्ट रोबोट्स हैं या एल्गोरिथम हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पांडा एल्गोरिथम की। पहले आप समझिए, उसके बाद आप लिखिएगा। पांडा का वर्क क्या होता है? फाइंड आउट द डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट particular pages content and find out the keyword from the website pages content। ये दो टास्क होते हैं पांडा के। अगर आपको इसको अच्छे से माइंड में याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक है। पांडा का काम क्या होता है? स्पेशलिटीज क्या होती है पांडा की? वो स्कैन करता है, स्कैन करता है। तो उसको माइंड में रख के आपको क्या करना है कि जिस तरह से पांडा स्कैन करता है उसी तरीके से पांडा रोबोट्स क्या वर्क करता है, गूगल के सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट को स्कैन करता है और क्या फाइंड आउट करके देता है आपको? डुप्लीकेट कंटेंट एंड जो पर्सन की क्वेरी होती है, जिसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप गूगल में पांडा एल्गोरिथम को पढ़ोगे तो वहां एक वर्ड आएगा लो कंटेंट, पुअर कंटेंट, थिन कंटेंट। उसका सेंस ये होता है कि आपने अकॉर्डिंग टू एसईओ अगर कंटेंट नहीं लिखा है तो आपका कंटेंट लो क्वालिटी कंटेंट कहलाएगा। मींस आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, आप अकॉर्डिंग टू यूजर फ्रेंडली कंटेंट नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ अकॉर्डिंग टू रोबोट्स कंटेंट बना रहे हैं कि आपका कीवर्ड रैंक करे गूगल के अंदर। आपने उसी मोटो से अगर कंटेंट बनाया है तो गूगल उसको पेनलाइज करता है। मींस आप उन कीवर्ड से आपकी वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में शो नहीं होने देगा। तो आपको अपनी साइट के पेजेस पर यूनिक कंटेंट बनाना है। तो लिख लीजिए, पांडा स्टार बनाइए, लिखिए फाइंड आउट द डुप्लीकेट कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट पर्टिकुलर पेजेस कंटेंट। सेकंड, फाइंड आउट द कीवर्ड फ्रॉम द वेबसाइट पर्टिकुलर पेजेस कंटेंट। ये पांडा का टास्क है। सेकंड है आपका पेंगुइन, पेंगुइन एल्गोरिथम। पेंगुइन का टास्क क्या होता है? ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट। एंड सेकंड टास्क क्या है? फाइंड आउट द कीवर्ड स्टफिंग फ्रॉम द योर वेबसाइट पेज कंटेंट। यानी कि आपके वेबसाइट पर जो कंटेंट है उसमें अगर आप कीवर्ड स्टफिंग यूज कर रहे हैं तो उसको फाइंड आउट करके वो पेनल्टीज आपको प्रोवाइड कराएगा। तो कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है? कीवर्ड स्टफिंग मींस होता है कि रिपीट एग्जैक्ट कीवर्ड अगेन एंड अगेन इन अ पैराग्राफ। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया अगेन एंड अगेन। अगेन का मींस ही होता है बार बार, लेकिन अगेन एंड अगेन इसलिए यूज करना पड़ रहा है कि एक प्रॉपर वे में आपको सीक्वेंस समझ में आए। कीवर्ड स्टफिंग मींस रिपीट वन एग्जैक्ट कीवर्ड। एग्जैक्ट कीवर्ड का सेंस क्या है? अगर आपने कीवर्ड यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो और दूसरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो ये दो डिफरेंट कीवर्ड है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कीवर्ड को ही पैराग्राफ की एवरी लाइन में यूज करेंगे या मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे तो वो आपका कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। इसलिए वर्ड यूज किया है एग्जैक्ट कीवर्ड। उसका मींस ही होता है कि एग्जैक्ट सेम कीवर्ड आप अगेन एंड अगेन यूज करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। और आप कीवर्ड स्टफिंग यूज करेंगे तो गूगल आपको पेनल्टीज देगा, तो आपको ये नहीं करना है। सेकंड, मैंने एक वर्ड यूज किया था ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन। पेंगुइन क्या कर रहा है?
ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन मींस आपकी साइट पे कितने क्लिक हुए हैं, कितना इंप्रेशन आया है, क्या एरर्स हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट करने का टास्क किसका है, पेंगुइन का। तो आप लिख लीजिए डेफिनेशन पेंगुइन एल्गोरिथम का स्टार बना के, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेबसाइट एंड फाइंड आउट द कीवर्ड स्टफिंग फ्रॉम योर वेबसाइट पेजेस कंटेंट। कीवर्ड स्टफिंग लिख लीजिए, रिपीट वन एग्जैक्ट कीवर्ड अगेन एंड अगेन इन अ पैराग्राफ। तो ये पेंगुइन का टास्क होता है। नेक्स्ट है आपका, इसका नाम वैसे तो गूगल के रोबोट्स है, लेकिन इसका नेम दे दिया पेनल्टीज एल्गोरिथम, जो पेनलाइज करते हैं। अब किस बेसिस पे पेनलाइज करता है, उसके गूगल ने कई सारे रीजंस बताए हैं आपको कि अगर आप ये इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं आपको पेनल्टीज प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो सब कुछ रीजन क्या है, वो रीजन आप समझ लीजिए, जैसे नेगेटिव रिव्यू, नेगेटिव प्रेस रिलीज, हेट वेबसाइट प्रमोशन, इररिलेवेंट कंटेंट, इररिलेवेंसी एक्सेट्रा। और भी कई सारे रीजन जैसे हिडन टैग्स हुआ, कीवर्ड स्टफिंग हुआ, ये सब कुछ पेनलाइज एल्गोरिथम के अंदर आता है। यानी कि इन रीजन से गूगल आपको पेनल्टीज देगा। जो रोबोट से जो पेनल्टीज का वर्क करता है, उसका वर्क है, वो आपको पेनल्टीज देगा इस एल्गोरिथम के अंदर। तो इसको लिख लीजिए पेनल्टीज एल्गोरिथम, डैश लगा के लिखिए, गूगल प्रोवाइड पेनल्टीज ऑन योर वेबसाइट according to such as reason, वो रीजन लिखिए ब्रैकेट में, हेट वेबसाइट प्रमोशन, कॉमा नेगेटिव रिव्यू, कॉमा नेगेटिव प्रेस रिलीज, कॉमा इररिलेवेंसी, रिलेवेंसी के आगे आईआर लगा देना, कॉमा इररिलेवेंट कंटेंट, रिलेवेंट के आगे आईआर लगा देना, कॉमा यूज हिडन टैग्स एसेट्रा etc। ये पेनल्टी एल्गोरिथम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड चिड़िया, हमिंग चिड़िया, हमिंग बर्ड मींस हमिंग चिड़िया। इसका टास्क क्या है, इसका टास्क है फाइंड आउट द इररिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट पेजेस एंड इसी एल्गोरिथम के अंदर एक फीचर्स ऐड हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस सर्च। आप देखते होंगे गूगल के अंदर एक वॉइस सर्च का माइक जैसा आइकन आता है, उस पर आप कुछ भी बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक आपको वो रिसर्च ला के देता है, वो टॉपिक ला के देता है जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं। तो ये आपका जो फीचर्स है वो हमिंगबर्ड एल्गोरिथम के अंदर ऐड किया गया। लिख लिया आपने हमिंगबर्ड, फाइंड आउट द irrelevant content from the website pages and add a new features, सेमीकोलन में लिखना वॉइस सर्च। अब नेक्स्ट है आपका पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। कबूतर का पुराने टाइम पे क्या वर्क होता था, लोकल में मैसेज को सेंड करना, यानी कि आपकी चिट्ठी को लोकल में सेंड करना। तो यहाँ आपको इस तरीके से माइंड में रखना है कि पिजन का वर्क क्या है, पिजन रोबोट का वर्क क्या है, लोकल के कंप्यूटर को फाइंड आउट करना। मींस जब आप कोई कीवर्ड डालते हैं तो आपको ये जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं ये लोकल सर्च रिजल्ट्स हैं जो पिजन एल्गोरिथम फाइंड आउट करके देता है। ओके, एंड पांडा का टास्क मैं दिखा दे रहा हूं आपको। पांडा का टास्क क्या होता है, पांडा का फर्स्ट टास्क होता है ये आपने जो कंटेंट यूज किया है वो कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, इसको फाइंड आउट करेगा। अगर डुप्लीकेट है तो उसको पेनल्टीज देगा, पेनल्टीज का सेंस गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट को नहीं होने देगा। सेकंड पॉइंट क्या है उसका, फाइंड आउट कीवर्ड्स। कीवर्ड का सेंस होता है कि इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं उसको डिटेक्ट करके उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग उस पेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है गूगल के एसईआरपी में। जो ये एसईआरपी दिख रहे हैं आपको, इस पेज पर रिजल्ट शो करता है आपको। तो ये वर्क होता है
पांडा एल्गोरिथम को। तो आपको क्लियर हो गए होंगे। और भी कई सारे एल्गोरिथम हैं, आप गूगल से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 5 जो है वो मेन थे जो मैंने आपको बता दिए। आप इसको पढ़िएगा और माइंड में आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी लेक्चर में, जो छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसईओ, यानी कि टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन के 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपको दूंगा तो उसमें पार्ट्स की बात करूंगा, यहाँ मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइए। गूगल में दोनों को पार्ट टाइप्स ही बोला है, लेकिन मैंने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेकंड जो पोर्शन है, जो सेकंड लेक्चर में कवर करूंगा, उसको मैंने पार्ट्स दिया है, जो ऑन पेज ऑफ पेज है आपके। और टाइप्स आपके 3 टाइप्स ऑफ एसईओ होते हैं। व्हाइट हैट एसईओ, हैट मींस कैप, व्हाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। ये 3 टाइप्स होते हैं एसईओ के। फर्स्ट है आपका व्हाइट हैट एसईओ। ये क्या होता है? व्हाइट हैट एसईओ का मीन्स है कि आप गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं एंड जो प्रमोशन कर रहे हैं वो लीगल वे में कर रहे हैं। मीन्स आप जो बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं वो एक लीगल वे से गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, जो मेरे ओपिनियन में, वो लिख लीजिए आप। पहले लिखिए व्हाइट हैट एसईओ, डैश लगा के लिखिए फॉलो द गूगल गाइडलाइंस एंड डू द प्रमोशन इन लीगल वे, यानी लीगल वे में आप प्रमोशन करेंगे तो आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं। सेकंड है आपका ब्लैक हैट एसईओ। इसमें क्या होता है? इसमें व्हाइट का जस्ट अपोजिट होता है। मींस अगर आप गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये ब्लैक हैट एसईओ है। मींस आप इलीगल वे से प्रमोशन कर रहे हैं, इलीगल वे से बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो ये आपका ब्लैक हैट एसईओ स्ट्रेटजी है या प्रैक्टिस है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, ब्लैक हैट एसईओ डैश ला के डू द प्रमोशन इन इलीगल वे एंड डू नॉट फॉलो द गूगल गाइडलाइंस। तो ये आपका ब्लैक हैट एसईओ कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट क्या होता है? तो ग्रे हैट को आपको समझना है तो सिंपल सा वर्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एवर प्रोसेस, यानी कि व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन है आपका ग्रे हैट एसईओ। मींस आप ब्लैक हैट तो कर रहे हैं लेकिन एक मैक्सिमम अमाउंट मनी लो रिस्क के साथ। मींस आप व्हाइट पोर्शन ज्यादा कर रहे हैं, ब्लैक को 20 या 10% प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये आपका ग्रे हैट पार्ट है। तो ये है आपके एसईओ के टाइप्स। अगर सिंपल वर्ड में आपको समझना हो एसईओ के टाइप को तो मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी होती है। व्हाइट मनी का मींस आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये आप व्हाइट मनी यूज कर रहे हैं। ब्लैक मनी क्या होती है कि आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, और भी कई सारे एक्टिविटीज हैं जो आप गवर्नमेंट को बता के नहीं चल रहे हैं, तो ये आप ब्लैक मनी कर रहे हैं, यानी कि ब्लैक मनी सेव कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका और ग्रे का सेंस होता है, ग्रे मनी का मींस एक बिजनेसमैन ग्रे मनी को यूज करता है, मींस व्हाइट भी कर रहा है लेकिन ब्लैक को भी अच्छे कामों में दिखा के उनको भी यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट एसईओ होता है। मींस अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, प्रमोशन लीगल वे में कर रहे हैं, तो आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं। वहीं उसके अपोजिट अगर आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इलीगल वे से प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं। ग्रे हैट मींस आप दोनों प्रोसेस को यूज करके प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये आपको ग्रे हैट एसईओ होता है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एसईओ के बारे में। सभी को मेरा नमस्कार, और प्लीज इन वीडियोस को आप शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं
जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में और सभी वीडियोस में बोलता जा रहा हूं कि ये ज्योति जलती रहे आप लोगों के सपोर्ट से। धन्यवाद।